द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। साथियों, पीएम केयर फंड पर एक बार फिर से घोटाले की मुहर लगती हुई नजर आ रही है। एक बार फिर से घोटाला सामने आया है। 150 वेंटिलेटर जो भेजे गए थे, सोचिए 113 वेंटिलेटर खराब निकले हैं, जो सामान्य बात नहीं है। इस बार के घोटाले पर हाई कोर्ट ने भी सख्त रवैया इख्तियार किया है और लताड़ लगाई है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 150 वेंटिलेटर में 113 वेंटिलेटर खराब हो। साथियों, हम आगे और भी पीएम केयर फंड से जिस तरह से घोटाले सामने आए हैं, जिस तरह से वेंटिलेटर खराब हुए हैं, या फिर जिस उद्देश्य से ये पीएम केयर फंड बनाया गया है, हम आगे आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम ये खबर आपको विस्तार से बता दें जो छापा गया है कि देखिए, पीएम केयर फंड्स में घोटाला, गुजरात की कंपनी के बनाए सभी वेंटिलेटर्स निकले खराब। हाई कोर्ट ने लगाई फटकार। जी हाँ, ये कितनी बड़ी बात है कि हाई कोर्ट जो है सो फटकार लगा रही है कि जनाब, आपने जो वेंटिलेटर दिए हैं वो ख़राब हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि सारे के सारे वेंटिलेटर ही ख़राब निकले, एक दो हो तो एक बात भी है। और साथियों, बड़ी बात यह है कि ये जो वेंटिलेटर्स ज़्यादातर जो बनाए गए हैं, जो भेजे गए हैं, जो बेचे गए हैं, या इनका जो टेंडर दिया गया है वो गुजरात की कंपनियों को दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि उन कंपनियों को दिया गया है ये टेंडर और वेंटिलेटर बनाने का काम जिन्होंने इस तरह के वेंटिलेटर कभी बनाए ही नहीं थे। लिहाजा शुरुआत से ही, जब से इन कंपनीज़ के वेंटिलेटर्स बाज़ार में आए हैं, बाज़ार में क्या, हॉस्पिटल्स में आए हैं पीएम केयर फंड के नाम से, करीब करीब ज़्यादातर वेंटिलेटर्स और सारे वेंटिलेटर्स ख़राब पाए जा रहे हैं। इस पर बहुत ज़्यादा हंगामा हो रहा है, विवाद हो रहा है। कांग्रेस ने भी कई बार इस पर सवाल खड़े किए हैं। अब तो हाई कोर्ट ने भी सवाल खड़े कर दिए हैं। और साथियों, आपको बता दें कि करीब करीब हर रोज़ पीएम केयर फंड में धांधली की खबरें आ रही हैं। देखिए, ताज़ा मामला महाराष्ट्र का है। पीएम केयर फंड की ओर से मराठवाड़ा को मिले 150 में से 113 वेंटिलेटर ख़राब पाए गए हैं। इस पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने नाराज़गी जाहिर करते हुए जवाब मांगा है। जी हाँ, जहाँ से आए हैं वेंटिलेटर, जिन लोगों ने भेजा है, उनसे बॉम्बे हाई कोर्ट ने जवाब भी मांगा है कि भैया ऐसा कैसे हो गया, इतने सारे वेंटिलेटर कैसे ख़राब हो गए। बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने कहा कि ख़राब वेंटिलेटर्स की वजह से मरीजों की जान को खतरा हो सकता है। ये बात तो सही है कि खराब वेंटिलेटर आएंगे तो मरीजों की जान को खतरा होगा, मगर भारतीय जनता पार्टी को मरीजों की जान की परवाह है कहाँ? उन्हें मरीजों की जान से कोई परवाह नहीं है। अगर उन्हें परवाह होती भारतीय जनता पार्टी को, मोदी सरकार को मरीजों की जान से परवाह, तो वो कोरोना से लड़ने के लिए, कोरोना से बचने के लिए अच्छे कदम उठाते। पीएम केयर फंड्स में जो करोड़ों अरबों रुपए आए हैं, उन्हें सही जगह पर लगाते, उनको सही जगह पर खर्च करते लोगों की भलाई के लिए। मगर आप देखें तो पीएम केयर फंड से इस तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट भी दिए जा रहे हैं तो गुजरात की कंपनियों को दिए जा रहे हैं, वो भी इस तरह की कंपनी जिन्होंने इस तरह के वेंटिलेटर्स बनाए भी नहीं हैं। कोर्ट ने वेंटिलेटर जांच के नाम पर बार बार अस्पताल के दौरे करने वाले नेताओं को भी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि 150 में से 113 वेंटिलेटर्स का खराब पाया जाना सामान्य बात नहीं है। जी हाँ, एक दो अगर खराब हो ठीक है, लेकिन 150 में से 113, अब सोचिए आंकड़ा खराब वेंटिलेटर का कितना बड़ा है। महाराष्ट्र सरकार ने कोर्ट में सुनवाई के दौरान बताया कि पीएम केयर फंड की ओर से जो वेंटिलेटर्स भेजे गए थे वो बेहद ख़राब क्वालिटी के थे। इन वेंटिलेटर्स के इस्तेमाल से मरीजों की परेशानी और बढ़ जा रही थी, मरीजों के शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जा रही थी। आप सोचिए वेंटिलेटर्स क्यों लगाए जा रहे थे हॉस्पिटल में? ताकि जो लोग ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं, जिन्हें ऑक्सीजन देने की ज़रूरत है, उन्हें वेंटिलेटर से ऑक्सीजन दिया जाए। मगर ये वेंटिलेटर्स जो मोदी की कंपनियों ने बनाए हैं, मोदी के ख़ास लोगों की कंपनियों ने बनाए हैं, जो गुजरात की कंपनियों ने बनाए हैं, वो वेंटिलेटर ऐसे थे कि उससे और सांस रुक रही थी, उससे और ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था फेफड़ों को, इंसानी शरीर को। आप सोचिए कितना बड़ा ये घोटाला है। इंसान की ज़िंदगियों के साथ, भारतीयों की ज़िंदगियों के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया है इस भारतीय सरकार ने, इस मोदी सरकार ने। अदालत ने यह भी कहा है, फटकार तो लगाया, साथ में यह भी कहा है कि वेंटिलेटर मरीजों की जान बचाने वाला यंत्र है। अगर ये ठीक तरह से काम नहीं करते तो मरीजों के जान को इसे खतरा हो सकता है। कोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार से इस मामले में सफाई मांगी है। अब देखिए ये कोर्ट कितना सख्त हो गया है कि उन्होंने मोदी सरकार से भी सीधे सीधे सफाई मांगी है कि तुम बताओ कि तुमने जो कॉन्ट्रैक्ट दिया है वो कौन सी कंपनी को दिया है, या फिर इतने जो वेंटिलेटर्स ख़राब निकल रहे हैं वो क्यों ख़राब निकल रहे हैं? कौन है मौतों का जिम्मेदार अगर इन वेंटिलेटर्स की वजह से लोगों की जाने जाती है? तो
कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार ये बताए कि इस प्रकार की शिकायतों को दूर करने के लिए आप आगे के लिए कौन सी योजना बना रहे हैं, क्योंकि ये बेहद गंभीर मामला है जो लोगों की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। महाराष्ट्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि ये सभी वेंटिलेटर्स पीएम केयर फंड की ओर से औरंगाबाद के सरकारी मेडिकल कॉलेज को भेजे गए थे। इन्हें ज्योति सीएनसी नामक कंपनी ने तैयार किया है। साथियों, तो देख लिया आपने कि कोर्ट ने किस तरह से भारतीय सरकार से, मोदी सरकार से इसके बारे में जवाब मांगा है और किस तरह से बीजेपी को और मोदी सरकार को लताड़ लगाई है। साथियों, आप देखिए कि अगर आप टीवी पे डिबेट हर रोज़ देखते हैं तो रोज़ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठकर सिर्फ और सिर्फ अपनी इमेज बनाने में लगे होते हैं। छाती ठोक कर ये कहते रहते हैं कि हमने इतनी वेंटिलेटर भेज दिए, हमने इस हॉस्पिटल को इतना दिया, हमने पीएम केयर फंड से, जी हाँ, उस पर लिखा होता है वेंटिलेटर पे पीएम केयर फंड भी लिखा होता है। मगर आप देखिए कि इस तरह के वेंटिलेटर्स आ रहे हैं। अब आप अंदाज़ा लगाइए। और ये सिर्फ महाराष्ट्र की बात नहीं है, और भी राज्यों से इसकी शिकायत आई है कि किस तरह से पीएम केयर फंड के जो भेजे गए हैं वेंटिलेटर्स वो ख़राब निकल रहे हैं। साथियों, महाराष्ट्र के बाद अब चलते हैं राजस्थान की ओर। जी हाँ, राजस्थान से भी ये खबर आई है, वहाँ से भी ये शिकायत आई है। ये जो है सो 11 अप्रैल की ये खबर है। अप्रैल में ही उन्होंने ये शिकायत की थी कि पीएम केयर फंड से जो आ रहे हैं वेंटिलेटर वो ख़राब निकल रहे हैं, यानी कि पूरी तरह से घोटाला हो रहा है मोदी सरकार के राज में। एकदम पूरी तरह से वेंटिलेटर के नाम पर, पीएम केयर फंड के नाम पर घोटाला हो रहा है। हम वो खबर भी आपको थोड़ा सा बता देते हैं जो हेडलाइन ही छापी थी कि राजस्थान पीएम केयर फंड से आए 100 वेंटिलेटर हुए खराब। क्या आपदा में अफसर, कहीं घोटाला तो नहीं था? जी हाँ, बिल्कुल। मोदी सरकार कहती है कि आपदा में अफसर ढूंढिए, आपदा में अफसर तलाशिए। ये आपदा में ही अफसर की ही बात है कि पीएम केयर फंड में हज़ारों लाखों करोड़ आ रहे हैं, लेकिन उनको जो है सो जनता में खर्च करने के बजाय ऐसी कंपनीज़ को ठेके दिए जा रहे हैं, टेंडर दिए जा रहे हैं जिन्होंने इस तरह के वेंटिलेटर कभी बनाए नहीं थे। और जब वो कंपनीज़ वेंटिलेटर बनाएगी तो फिर क्या होगा? इसी तरह के वेंटिलेटर बनेंगे। और ये कंपनीज़ गुजरात की हैं, यानी कि पूरी तरह से आप समझ लीजिए कि सिर्फ और सिर्फ गुजरात के अपने दोस्तों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं, उनको ठेका दे रहे हैं। और ये सिर्फ ठेका ही नहीं, आप समझिए इसे ही घोटाला कहा जाता है। साथियों, घोटाले का ये भी एक दूसरा रूप है जो वाइट कॉलर हम क्राइम जिसे कहते हैं, कि एकदम सफ़ेद क्राइम वही है ये, कि आप उनको टेंडर दे रहे हैं मगर ऐसे लोगों को दे रहे हैं जिनको आप चाहते हैं कि वो पैसा कमाएं, जनता जाए भाड़ में। साथियों, ये देखिए लिखा है कि देश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों की वजह से चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। जहां कई राज्य ये शिकायत कर रहे हैं कि कोरोना वैक्सीन उन्हें पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रही है, वहीं अब मोदी सरकार द्वारा शुरू किए गए पीएम केयर फंड से अस्पतालों में लगाए गए वेंटिलेटर भी ख़राब हो रहे हैं। अब तक कई राज्यों के सरकारी अस्पतालों से ये खबर सामने आ चुकी है कि कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए लगाए गए वेंटिलेटर सही से काम नहीं कर रहे हैं। इसी बीच राजस्थान के जोधपुर से खबर सामने आई है कि वहां के माथुर अस्पताल को सरकार द्वारा दिए गए 100 वेंटिलेटर काम ही नहीं कर रहे हैं। तो साथियों, ये चल रहा है गड़बड़ घोटाला। और इसके अलावा आप अगर देखें तो बहुत जगह पे ऐसे भी वेंटिलेटर दिए गए हैं जहां पर उनको चलाने वाले टेक्नीशियन ही नहीं है। तो अब आप बताइए कि क्या सरकार को मालूम नहीं है कि टेक्नीशियन की भी ज़रूरत पड़ती है वेंटिलेटर को चलाने की? लेकिन ये सब कुछ इन्हें करना नहीं है, ये सब सिर्फ इन्हें दिखाना है कि साहब ये देखो पीएम केयर फंड का इस पर पर्ची लगा हुआ है, एक चिट्ठा चिपका हुआ है, बस इसको देखकर खुश हो जाओ। कहीं ख़राब वेंटिलेटर देखो तो कहीं बिना जो है सो उसको चलाने वाले टेक्नीशियन के धूल फांकते हुए वेंटिलेटर को देखो। साथियों, अगर इन सब खबरों को हर रोज़ देखें तो साफ झलकता है कि पीएम केयर फंड का लब्बो लबाब ये है कि सब झोलमाल है भाई, सब झोलमाल है। जी हाँ, पीएम केयर फंड भी इसीलिए बनाया गया था, अगर आप देखें तो किसी तरह से उसके पैसे से झोल किया जा सके। आप देखिए इस पर बहुत सारे सवाल उठ चुके हैं जो आप भी जानते हैं कि पीएम केयर फंड पहले भी प्रधानमंत्री राहत आपदा कोष था, उसमें पैसे ना लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर फंड इसीलिए बनाया ताकि वो उसको अपने हिसाब से जहाँ चाहें खर्च कर सकें। इसका कोई हिसाब नहीं लेगा, इसका कोई ऑडिट नहीं होगा और इसका कोई आरटीआई से इंफॉर्मेशन भी नहीं निकाल सकेगा कि कहां से पैसे कितने आए और कहां गए। बार बार विपक्षी दल ये सवाल उठाते रहे, मगर पीएम केयर फंड इस तरह से बनाया ही गया है कि उसके बारे में सिर्फ और सिर्फ जानकारी नरेंद्र मोदी के पास ही होगी। तो कुल मिलाकर सब गोलमाल है, सब झोलमाल है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।